जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम लोग पुर्तगाल का जो करंट सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या आप लोगों को आना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर इस वक्त आप आएंगे तो करेंगे क्या, कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं, पासपोर्ट कैसे, जॉब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि पुर्तगाल पूरे शेंजन में एक ऐसा कंट्री है जिसको एवन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे आता है वो यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि वो जन्नत में आ गया। इसका मतलब क्या है? मतलब से मुराद ये है कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और खूबसूरती के साथ साथ यहाँ आपको पासपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप अपने आप को आराम से सेटल कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा अगर आप देखें पुर्तगाल सबसे एक सस्ता तरीन और एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे एक मतलब गरीब से गरीब भी यहाँ पे रह सकता है। इस वक्त जो पुर्तगाल की जो सिचुएशन है, आर्टिकल 88 और 89 जब से बंद हो गए हैं तो लोगों की जो उम्मीदें थी, हर बंदा जब कहता था कि मैंने यूरोप जाना है तो मैंने सबसे पहले पुर्तगाल जाके फाइल लॉक करनी है, पेपर्स लेके वापस आना है अपने प्यारों से मिलने के लिए, बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाइयों से और अपने प्यारे मुल्क में। लेकिन आर्टिकल 88 89 बंद होने के बाद सारे लोग परेशान हो गए। अब उसके बाद आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन रह गया, हुआ स्पेन। अब स्पेन में भी एक बहुत लंबे अरसे के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता था, पहले 3 साल, अब जो कि 2 साल हो गया है। 2 साल मतलब एक बहुत लंबा अरसा हो जाता है अगर कोई बंदा इस चीज़ को देखे जो अपने प्यारों से कभी भी दूर नहीं रहा है। उसके बाद अब पुर्तगाल ने जो इमिग्रेशन बंद तो कर दिए, लेकिन उसके बाद जो जितने भी यहाँ पे लॉयर्स थे, जो यहाँ पे कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने जाके बहुत सारे ऐसे शिक्स निकाले हैं जिसमें आर्टिकल 92 हो गया, उसके साथ आपका D2 वीज़ा हो गया, D1 D7 D8 वीज़ा। लेकिन अब D1 D2 D7 8 को अब बिल्कुल साइड में रखें, अब 99 की तरफ एक किस्म का रश पड़ गया है। 92 आर्टिकल क्या होती है? ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहीं से भी आते हैं यहाँ पे लीगल स्टेटस पे, विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, या फिर आप वर्क परमिट पे आते हैं किसी कंट्री में, तो आप कहते हो कि यार मैंने पुर्तगाल में जाके सेटल होना है, वहाँ पे 2 महीने के अंदर अंदर अपना TRC कार्ड लेना है और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर वहाँ पे मैंने जॉब करना है। तो अब वो लोग जो विजिट वीज़ा पे आते हैं शेंजन के किसी भी कंट्री में, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसे होते हैं, वो अपने मुल्क से जब निकलते हैं यहाँ पे, उनके पास थोड़ा बहुत टाइम भी होता है। टाइम से मुराद ये है कि जो TRC लेने में आपको कम से कम 2 महीना या 3 महीना आपको लग जाता है। 2-3 महीना आपका कहीं नहीं गए, तो 2-3 महीने के साथ साथ आपने यहाँ पे आके एडमिशन करवाना है। एडमिशन के बाद आपने एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेके किसी, खुद भी जा सकते हो IMA में, या फिर आप वकील के ज़रिए खुद जब जाओगे 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर आप किसी लॉयर को पकड़ते हैं, उनको अपना केस देते हैं, तो 2 महीना भी 1 महीना भी लग सकता है आपका जो पहला स्टूडेंट TRC होता है। अब सवाल आपका ये होगा कि भाई ये स्टूडेंट TRC है या नॉर्मल TRC है? देखो, पहला आपको एक TRC मिलता है, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट को बाद में आप कन्वर्ट करते हैं, यानी 1 साल के बाद इसको रीन्यू करते हैं दूसरा कार्ड लेने के लिए। अब इस वक्त पुर्तगाल में जो जॉब सिचुएशन है वो भी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। आप आराम से आप अपना जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में। हाँ, सैलरी यहाँ पे कम है लेकिन जॉब आपको मिलेगी। और जॉब के साथ साथ यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते, आप लीगल हो जाते हैं, एक किस्म का एडमिशन जिस दिन आपको मिल गया, समझो आप पुर्तगाल में लीगल हो गए, उसके बेस पे यहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हो, अपना बार खोल सकते हैं, आप अपना मोबाइल शॉप खोल सकते हैं, कोई भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, गारमेंट्स का भी कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद जाके आप इस मतलब पहला कार्ड, दूसरा, फिर आप पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जो पुर्तगाल में एक और बड़ी खबर गर्दिश कर रही है वो यही है कि कहते हैं कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन फिर से ओपन होने जा रही है। क्यों ओपन होने जा रही है? इसलिए ओपन होने जा रही है क्योंकि आयमा ने जिस तेज़ी से लोगों के जो बायोमेट्रिक्स लिए, अब जाके जनवरी में अब जो कार्डों की बारिश होगी, जो TRC जिन 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 लोगों के बायोमेट्रिक्स हुई है उनको TRC भी उनके एड्रेस पे पहुंचना शुरू हो जाएगा। हो भी कब?
जनवरी 15 के बाद, यानी हम कहते हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे हम कहते हैं कि टीआरसी की बारिश होने वाली है। तो जब ये आपका कार्ड जो आपका मिलना शुरू हो जाएगा, बायोमेट्रिक्स सबके हो जाएंगे जो पेंडिंग केस थे, उसके बाद जाके इन्होंने नया अनाउंसमेंट करनी है कि हमने फिर से एक दफ़ा इमिग्रेशन ओपन किया हुआ है। जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इनको वर्कर्स की ज़रूरत है, इनको लोगों की ज़रूरत है जो टैक्स यहाँ पे पे करते हैं। तो जो भी मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनके वीज़े लगे हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप आर्टिकल 92 के तहत जाएं, और अगर आप आर्टिकल 92 के तहत नहीं जाते हैं तो फिर आप वेट करें इमिग्रेशन का। अगर आप शेंजन में किसी भी कंट्री में, तो उसको भी मेरा मशवरा है कि वो स्पेन चला जाएं, वहाँ पे अपना पादरोन करें और वहाँ पे 2 साल का इंतज़ार करें अपने टीआरसी कार्ड लेने के लिए। लेकिन इस वक्त जो पुर्तगाल की सूरत हाल थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहता हूं कि पुर्तगाल में आप लोग कैसे सेटल हो जाते हैं, किस तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कहाँ पे ख़रीद सकते हैं, और आपने कैसे कैसे अपने प्रॉब्लम्स को, फैमिली को बुलाना होता है, यानी जिस तरह अपने प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सोल्व कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।